हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर आई हूँ आप लोगों के बीच में एक कहानी लेकर। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए सुनते हैं। रात का समय था, आसमान में बादल गरज रहे थे, सड़कें सुनसान पड़ी थी। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा आदमी भीगी ज़मीन पर बैठा था। उसकी आंखें अस्पताल की गेट पर टिकी थी, मानो किसी अपने की झलक का इंतजार कर रही हो। हाथ में फटी हुई चप्पल, बदन पर पुराना कुर्ता और माथे पर चिंता की लकीरें। ठंडी हवा में भी उसका पसीना नहीं रुक रहा था। उसका बेटा आशीष एक एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो चुका था। उसे तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत थी, पर डॉक्टरों ने कहा खर्चा ज़्यादा होगा, खून की ज़रूरत है, इंतजाम जल्दी करना पड़ेगा। रामनाथ, जो खुद की दवा के लिए भी दूसरों की तरफ देखता था, अब बेटे की जान के लिए खुद को बेच देने को तैयार था। वक्त कुछ साल पीछे चला गया। वही आशीष जो बचपन में अपने बाप से लिपट कर सोता था, वही आशीष जिसने बड़े होते ही बाप की गरीबी पर शर्म महसूस की थी, एक दिन गुस्सा में बोला था, आपने किया ही क्या ज़िंदगी में? ना पैसे कमाया ना नाम। जब मैं बड़ा बनूंगा तो किसी के सामने झुककर बात नहीं करूंगा। और फिर वह शहर चला गया। नौकरी मिली, पैसा आया, रिश्तेदारों के बीच रुतबा बना, लेकिन उस रुतबे की भी एक कीमत थी, और वह थी अपने पिता को भूल जाना। रामनाथ हर त्योहारों में आशीष का इंतजार करता रहा। हर बार यही सोचता रहा कि इस बार बेटा ज़रूर आएगा, इस बार बेटा ज़रूर आएगा। मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए मिठाई का डिब्बा लाकर रखता, लेकिन हर बार वो डिब्बा सूखा ही रह जाता। गांव के एक कोने में वो बूढ़ा बाप अपने बेटे की कामयाबी का बस नाम सुनता रहा, पर चेहरा नहीं देख पाया। और आज जब मौत के मुंह में आशीष पड़ा था, तो वही रामनाथ बोला, बिना कुछ मांगे, बिना किसी शिकायत के, बस उसके लिए दौड़ रहा था। उसने डॉक्टर से कहा, बेटा, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी जान भी चाहिए तो ले लो, पर मेरा बेटा बच जाना चाहिए। और डॉक्टर ने खून लेकर ऑपरेशन शुरू करवा दिया। कई घंटे बाद जब आशीष को होश आया, तो उसने सबसे पहले पूछा कि मेरे लिए कौन आया है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आया है जिसे तुमने सालों से नहीं देखा है, पर जिसने तुम्हें देखे बिना भी हर दिन तुम्हें याद किया है। ओ जिसकी तुमने फ्रेम से फोटो हटा दी थी, जिसे तुमने गरीब समझकर छोड़ा था, लेकिन आज उसी के खून से तुम्हारी जान बची है। तुम्हारा बाप आया है। आशीष के आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उठा, लेकिन रामनाथ भी वहीं बैठा रह गया। जब आशीष उसके पास पहुंचा, तो रामनाथ ने धीरे से कहा, अब तो पहचान लिया ना बेटा, चल अब घर चलें। आशीष कुछ बोल नहीं पाया, बस उसके पैरों में गिर पड़ा। उस दिन आशीष ने जाना कि दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, कामयाबी कितनी भी ऊंची क्यों न मिल जाए, अगर बिना कोई शर्त के, बिना किसी लालच के कोई अगर आपसे प्यार करता है, तो वो सिर्फ आपके माँ बाप ही होते हैं, और उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद